सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 25 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ये वही करंट अफेयर्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अतः वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप के पूरा देखिए ताकि आपके सभी प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के 22 प्रश्न के साथ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा राज्य बाढ़ की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के अलावा असम राज्य भी बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील है। वर्तमान में दोनों ही राज्यों में काफी क्षति हुई है भारी बाढ़ की वजह से और वर्तमान में ये कहर जारी भी है। बिहार में और असम में दोनों में ही काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है जान माल का बाढ़ की वजह से, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं खास तौर पर। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। छत्तीसगढ़ अश्वगंधा वन, ये क्या है? ये अश्वगंधा की एक नई किस्म है जिसकी खोज की गई है छत्तीसगढ़ में और कहा गया है कि ये अधिक कैंसर प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है, यानी अन्य किस्मों की तुलना में कैंसर प्रतिरोधक क्षमता इसकी ज्यादा है। भारत और जापान ने यह भी दावा किया है कि कोविड-19 को फैलने से भी अश्वगंधा है वो रोकता है, तो इस वजह से अश्वगंधा की मांग है वो ज्यादा हो रही है। आगे बात करते हैं, परिसीमन आयोग का नया कार्यालय अभी शुरू हुआ है होटल अशोका तीसरा तल में, यानी 3rd फ्लोर होटल अशोका। यहां पर परिसीमन आयोग का नया कार्यालय है, इसका उद्घाटन किया है। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान में न्यायमूर्ति रंजना देसाई, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, परिसीमन आयोग का नया कार्यालय और इनकी अध्यक्ष कौन है, ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पटना में 500 बेड का कोविड-19 अस्पताल, ये बहुत ही अच्छी खबर है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए सभी एकजुट हैं और इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है कि पटना में 500 बेड का कोविड-19 अस्पताल है वो शुरू किया गया है और इसका निर्माण किया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसके अंदर 125 ICU बेड है वो निर्मित किए गए हैं, बाकी साधारण बेड है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा ही अस्पताल मुजफ्फरपुर में खोलने की भी घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है माई IAF। IAF की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयरफोर्स, तो ये आपको याद रखना है माई IAF। भारतीय वायुसेना का नया ऐप है ये। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इसे लॉन्च किया है वायु भवन नई दिल्ली से और CDAC के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। CDAC एक कंप्यूटर प्रणाली है, एक संस्थान है जो कि कंप्यूटिंग को देखती है, तो CDAC के सहयोग से इसको विकसित किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुंबई शहरी परियोजना 3rd, देखिए ये किस लिए शुरू की गई है और क्या इसके उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य है उपनगरीय रेलवे प्रणाली में सुधार करना, यानी रेलवे, अगर मुंबई की बात करें, मुंबई उपनगरीय रेलवे है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का और यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या में 22% महिलाएं हैं, यानी उपनगरीय रेलवे प्रणाली का लाभ उठाने वाली 22% तो केवल यहाँ पर महिलाएं हैं। अब देखिए, करंट की अगर बात करें तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो योजना है मुंबई शहरी परियोजना, इसकी कुल अनुमानित लागत है वो $997 मिलियन है, जिसमें से $500 मिलियन AIIB, $310 मिलियन महाराष्ट्र सरकार, $187 मिलियन ये रेल मंत्रालय द्वारा है ये वहन की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद, राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद, इसका गठन है, इसको मंजूरी दे दी गई है और ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण का अधिकार अधिनियम 2019 के नियमों के तहत इसका गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और उपाध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री।
तो ये दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष इसके का सदस्यों का कार्यकाल है, लेकिन ये कार्यकाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या फिर अन्य जो पदेन सदस्य होंगे उन पर लागू नहीं होगा। यानी पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों का कार्यकाल इस परिषद में 3 वर्ष होगा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी रोपवे सेवा। ब्रह्मपुत्र नदी रोपवे सेवा ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि कचहरी घाटी से डोल गोविंदा मंदिर तक इसकी शुरुआत है वो की जा चुकी है। इस रोपवे सेवा की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर काफी विकास देखने को मिलेगा। नदी पर बनी देश की सबसे लंबी रोपवे सेवा है ये, और ये बनी है ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आगे बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इसके विजेता बने हैं रोनी ओसुलिवान। रोनी ओसुलिवान है, ये इंग्लैंड से हैं और इन्होंने कायरेंट विल्सन को 18-8 से हराया। कायरेंट विल्सन है, ये भी इंग्लैंड से ही है, तो इन्होंने इंग्लैंड के व्यक्ति को हराकर ही विजेता का खिताब है वो हासिल किया है। आगे बात करेंगे राजीव कुमार की। इन्हें नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा का इन्होंने स्थान लिया है। अशोक लवासा हैं वो अब एडीबी के उपाध्यक्ष होंगे। तो ये दोनों ही अपॉइंटमेंट है, ये लेटेस्ट है, अशोक लवासा का भी और राजीव कुमार का। दोनों आपको याद रखने हैं। राजीव कुमार पहले वित्त सचिव थे, पूर्व वित्त सचिव ये रह चुके हैं वित्त मंत्रालय में। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका सही जवाब हम आपको अगले सेशन में देंगे। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने काला सागर के तट के पास बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने काला सागर के तट के पास बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? ऑप्शन है आपके सामने, रूस, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।